स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में, जिसे आम भाषा में नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। ये दुनिया भर में सबसे कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है। बहुत से लोगों को दूर की चीज़ें धुंधली दिखती है, लेकिन पास की चीज़ें साफ दिखाई देती है। अक्सर ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम मायोपिया को बिल्कुल बेसिक से लेकर डीप लेवल तक समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल आई काम कैसे करती है। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हमारी आंख में एंटर करती है तो कॉर्निया और लेंस मिलकर रेज को बैंड करते हैं और रेटिना पर फोकस कर देते हैं। जब इमेज रेटिना पर बनती है तो विजन क्लियर होती है। इस नॉर्मल कंडीशन को इमेट्रोपिया कहा जाता है। अब जानते हैं व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया की थोड़ी अलग सिचुएशन होती है। इस कंडीशन में लाइट रेज रेटिना पर फोकस होने की जगह रेटिना के आगे फोकस हो जाती है। इसी वजह से हमें दूर के ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देते हैं। अब सवाल आता है कि रेटिना पर लाइट फोकस क्यों नहीं होती। इसके दो मेजर रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है आई बॉल का नॉर्मल साइज से ज़्यादा लंबा हो जाना। जब आँख की एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है तो रेटिना पीछे चली जाती है और फोकस रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बन जाता है। इस टाइप को एक्सियल मायोपिया कहते हैं और ये सबसे कॉमन टाइप है। सेकंड रीज़न है कॉर्निया या लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर के ज़्यादा होना। इस सिचुएशन में लाइट रेज ज़रूरत से ज़्यादा बैंड हो जाती है और लाइट रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। अब जानते हैं टाइप ऑफ मायोपिया। सबसे कॉमन टाइप है सिंपल मायोपिया, जो स्कूल एज में डेवलप होती है और धीरे धीरे बढ़ सकती है। सेकंड, कंजुनाइटल मायोपिया, जो जन्म से होती है और अक्सर हाई डिग्री की होती है। थर्ड, प्रोग्रेसिव मायोपिया। प्रोग्रेसिव मायोपिया में नंबर लगातार बढ़ता रहता है। फोर्थ, फिजियोलॉजिकल या डीजनरेटिव मायोपिया, एक सीरियस कंडीशन है जिसमें आई बॉल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और रेटिना में डीजनरेशन शुरू हो सकती है। नाउ नाइट मायोपिया। नाइट मायोपिया में रात के समय विजन और ज़्यादा ब्लर लगता है। नाउ शूडोमायोपिया, एकोमोडेशन स्पाज्म की वजह से होती है और ये टेम्परेरी हो सकता है। अब बात करते हैं मायोपिया के सिम्टम की। मायोपिया वाले पेशेंट को दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। स्कूल में ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखता। ड्राइविंग करते वक्त रोड साइन पढ़ने में दिक्कत होती है। बहुत लोग आंखें छोटी करके देखने की कोशिश करते हैं, जिससे स्क्विंटिंग कहते हैं, और हेडेक और आई स्ट्रेन भी हो सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, जिससे फार पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल आई में फार पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है, मतलब नॉर्मल आंख दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकती है, लेकिन मायोपिक आई में फार पॉइंट 50 डिस्टेंस पर होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी पेशेंट को -2 डायोप्टर मायोपिया है तो उसका फार पॉइंट लगभग 50 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब वो 50 सेंटीमीटर तक ही चीज़ें साफ देख सकता है, लेकिन उसे दूर की चीज़ें ब्लर दिखाई देगी। अब जानते हैं हम डायग्नोज कैसे करते हैं। सबसे पहले विजुअल एक्विटी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद रेटिनोस्कोपी और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की मदद से एग्जैक्ट पावर निकाली जाती है। हाई मायोपिया में रेटिना की कंडीशन देखने के लिए फंडस एग्जामिनेशन भी किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मायोपिया को करेक्ट कैसे करते हैं? तो आइए जानते हैं करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया को कनकेव लेंस यानी माइनस लेंस से करेक्ट किया जाता है। कनकेव लेंस इनकमिंग लाइट रेज को डाइवर्स करता है और फोकस को पहुंचाने या शिफ्ट कर देता है, जिससे इमेज रेटिना पर बनने लगती है और विजन क्लियर हो जाता है। करेक्शन के लिए स्पेक्टिकल लेंस यूज किए जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनमें फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो जाता है और कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी बेटर होती है। अब जानते हैं परमानेंट करेक्शन के लिए क्या किया जाए। परमानेंट करेक्शन के लिए लेसिक, पार्क और स्माइल जैसी रिफ्रैक्टिव सर्जरियाँ भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं हाई मायोपिया कॉम्प्लिकेशन की।
हाई मायोपिया में रेटिना पतली हो सकती है, लेटिक डिजनरेशन डेवलप हो सकता है, रेटिनल डी अटैचमेंट का रिस्क बढ़ जाता है, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के चांस भी नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज़्यादा हो सकते हैं। इस हाई मायोपिया पेशेंट को रेगुलर एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे मायोपिया को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। रिसर्च बताती है कि आउटडोर एक्टिविटी बढ़ने से मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो सकती है। रोज कम से कम 2 घंटे आउटडोर टाइम स्पेंड करना बेनिफिशियल माना जाता है। एंड 20-20-20 रूल फॉलो करना, हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड तक देखना, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना एंड पढ़ाई या मोबाइल यूज़ करते वक्त प्रॉपर लाइट का इस्तेमाल करना। तो स्टूडेंट, आज हमने मायोपिया को अच्छे से समझा है। हमने इसके टाइप, कंडीशन, सिम्टम्स, करेक्शन को अच्छे से जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल ऑप्टोमेट्री मेड इजी को सब्सक्राइब करें। हैंडमेड शॉर्ट एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट नोट्स पाने के लिए इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।